जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में औसत के बारे में हम लोग समझेंगे कि औसत क्या है। आज हम लोग औसत किसे कहते हैं। मैथ का 60 दिन का लगातार क्लास है आपका। एसएससी जीडी या आर्मी जीडी का जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, जो भी दोस्त आर्मी जीडी या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक्स पे जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उस पर आधारित 60 दिन का लगातार क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसका आज पहला दिन है। तो आपको कोशिश करना है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, कहावत है। अगर आपको अच्छी रिजल्ट लाना है तो अच्छी रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो हमें हर पल तैयारी करके आपको आगे बढ़ना है। और किसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो तो 9631008757 पे भी कॉल कर सकते हैं और इस पे भी आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि औसत क्या होता है। हम एवरेज किसे कहते हैं? इंग्लिश होता है एवरेज। व्हाट इज एवरेज या औसत किसे कहते हैं? तो औसत हम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दी हुई राशियों का कुल योग, दी हुई राशियों का कुल योग और दी हुई राशियों का कुल योग कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम को हम औसत कहते हैं। कहने का मतलब यह है, आपको एक सिंपल सी उदाहरण देते हैं। हम लोग गाड़ी में भी औसत बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आता है, एक मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आता है और पहला दिन वह 2 रोटी खाता है, दूसरा दिन वह 3 रोटी खाता है, चौथा दिन वह 5 रोटी खाता है, तीसरा दिन और चौथा दिन वह 1 रोटी खाता है। तो हम पूछेंगे कि जो आपके क्या मजदूर आता है वह कितना रोटी लगभग खाता है। तो आप क्या बताएंगे? आप 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 5 बताएंगे, 1 बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे इसका रेशियो औसत निकाल देंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सब संख्या को जोड़ देंगे, 2 3 5 1 और जितना दिन है उससे भाग देंगे। 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा 4। 11 बटा कितना रोटी खाता है तो 4, लगभग आपको 2.5 रोटी के आसपास बताना होगा उसको। ठीक उसी प्रकार से औसत का फार्मूला क्या होता है बाबू? औसत हम किसे कहते हैं? तो देखिए औसत किसे कहते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितना राशि दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए और उसी संख्या से आप भाग दे दीजिए, उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? औसत प्राप्त हो जाएंगे। और एक और होता है कुल योग बराबर, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर राशियों का कुल योग निकालना है तो औसत गुने राशि, मतलब औसत गुने आप राशि कर देंगे, जिससे आपको क्या निकल के चला आएगा? कुल योग निकल कर चला आएगा। तीसरा फार्मूला आपके लिए क्या है? औसत का फार्मूला क्या होता है? पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आप ये 3 फार्मूला पे आज हम लोग पूरे औसत चैप्टर को खत्म करेंगे, जितने आपको एसएससी जीडी या आर्मी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 फार्मूला आपके लिए, ज्यादा फार्मूला हम लेकर नहीं आएंगे और कोई खास आपके लिए फार्मूला हम नहीं रटाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और हल पर क्वेश्चन का 1 सेकंड में उसको हल करेंगे। ज्यादा टाइम 2 से 4-5 सेकंड आप लेंगे, आप खुद हल कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन आपको पहले पूरे वीडियो को देखना होगा इसके लिए। तो औसत का पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला एकदम माइंड में आप सेटअप कर लें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं और स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 6 8 3 2 का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले हम जैसे सब्जेक्टिव बनाते हैं, मौसे बनाते हैं, कहा है कि औसत बराबर, तो हम लोग पता है कि औसत के फार्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखिए राशियों का योग, सब राशि को क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। तो राशि कितना है? 4 6 8 3 2 और कितना है गिनिए? 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या कर दिए? भाग दे दीजिए। अब देखिए 6 4 10, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 2 20 3 23, 23 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये तो आप सब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे। तो इसमें अगर आपको प्रश्न पूछा जाता तो आप क्या करते? सबसे पहले क्या करते? इजी तरीका से बनाने के लिए हमको पूछा कि संख्या का औसत कितना होगा, तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट सीधा सीधी पहले हम जोड़ देते। इसको सीधा सीधी क्या करते? हम जोड़ देते और जितना संख्या रहता है उससे भाग दे देते। तो हम यहाँ पे औसत का फार्मूला लगाते हैं। देखिए ये इसका कोई ज्यादा कोई फार्मूला नहीं होता। औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग या राशियों का योग
बटा संख्याओं की संख्या, ये राशियों की संख्या। तो सबके हम देखिए यहाँ पे जोड़े थे, तो जिससे हमारा आंसर कितना पता लगे था, 23/5। इस प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न दे तो आप इस प्रकार से हल करिए, जैसे आपको दो दे बाबू कि 2 3 4, 2 3 4 का औसत बताइए, 2 3 4 के औसत बताइए। आप क्या करेंगे, तुरंत संख्या को जोड़ेंगे, क्या वो 3 से, तो 3 से भागा दे देंगे, तो 3 2 5 और 4 9 और बटा 3 काटेंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम इजी है। देखिए पूछ दे 10 12 और 15 के औसत बताइए, तो एकदम तुरंत जोड़िए, 10 12 15 के यहीं पे जोड़ दीजिए, 10 और 12 22, 22 और 15 कितना हो गया, 37 हो गया, अब बटा 3, तो 37 बटा आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या कीजिए, आपको औसत पूछे, संख्याओं के जोड़ दीजिए और तुरंत उसी संख्या से क्या कीजिए, भाग दीजिए, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आर्मी जीडी में एक बार पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को हम लाए, जिसमें आपको पूर्णांक में आंसर दिया था वहां पे। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है जो क्वेश्चन यारिस अग्रवाल का आपका प्रश्न है, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत का फॉर्मूला एगो बताए थे हम अभी, पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, और ये फार्मूला कहां कहां काम करेगा से देखिए, ये पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या का फार्मूला जो इसे कहां कहां काम करेगा, जिसका डिफरेंट सामान्य रहे, जिसका डिफरेंट, जैसे सम संख्या में काम करेगा, विषम संख्या में काम करेगा, प्राकृतिक संख्या में काम करेगा, पूर्ण संख्या में काम करेगा। सिर्फ यह अभाज्य संख्या में फार्मूला नहीं काम करेगा, अभाज्य संख्या में इसका लगाना होगा, और बाकी सभी में हम इसी का फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन अगला क्या है आपका, बोला कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3, इस प्रकार से कहां तक चलना है आपको, 50 तक चलना है। अब हमको पता है औसत के फार्मूला क्या पता था, पहली प्लस अंतिम, पहली प्लस अंतिम फार्मूला क्या पता था, पहली प्लस अंतिम फार्मूला पता था। अब बटा में 2, पहली प्लस अंतिम बटा में 2, तो बताइए पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितना है, 50, और बटा में 2, 50 और 1 51 बटा 2, 2 से 51 में भागा देंगे तो 25.5 हो गया। अब देखिए हम शॉर्ट अगर बनाना रहता बाबू तो हम उतना तो नहीं बनाते, सीधा सीधी क्या करते हैं हम, सीधा सीधी ये करते, बोला कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के औसत बताइए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के औसत बताइए, तो 1 प्लस 50 बटा 2, जोड़ते तो 51 बटा 2 और काटते तो 25.5, एकदम तुरंत बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका स्क्रीन पर है, 60 तक के सभी विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं के औसत कितना होगा, 60 तक, कितना तक, 60 तक। विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3, इस प्रकार से कहां तक जाना है, 60, तो 60 तो सम संख्या हो गया, तो कहां तक लेना है आपको, 59 तक लेना। और हम लोग अभी तुरंत औसत के फार्मूला पढ़े थे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो प्रथम संख्या कितना 1 और अंतिम संख्या कितना 59, और बटा में 2, 59 है कि 59, एक कितना हो गया 60, और बटा में 2 काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो गया, बी सही हो गया। एकदम देखिए बहुत फास्ट में आप क्वेश्चन को बनाएंगे। 50 तक की सभी सम संख्याओं के औसत कितना होगा, 50 तक सभी सम संख्या के औसत, तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से, कहां तक, 50 तक के, और 2 से लेकर के 50 तक सभी सम संख्याओं के औसत, तो हम लोग सबके जोड़ेंगे नहीं बाबू, सीधा फार्मूला याद रखेंगे, 2 प्लस 50, पहली प्लस अंतिम बटा 2, 50 और 2 52 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आंसर आपका डी सही हो गया, कितना हो गया, 26 हो गया। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन है, उस पर स्क्रीन पे पांचवा क्या करा है कि 9 अभाज्य संख्याओं के औसत कितना होगा, 9 अभाज्य संख्याओं के औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए अंतिम और प्रथम के नहीं लगा सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या में प्रथम और अंतिम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता से देखिए, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यह अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंट जो है सामान्य नहीं है, और सामान्य नहीं है इसीलिए क्या हो गया, ये इसमें ये फार्मूला काम नहीं कर सकता है। तो इसमें बोला औसत, औसत के फार्मूला हम लोग क्या सीखे थे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों के जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23,
अब बटा राशियों की संख्या, तो राशि कितना है, तो 9 राशि, तो 9 से अब सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100 अब बटा 9। अगर भागा देंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑप्शन ये पूर्णांक वाला नहीं लिखा पाया वो प्रिंटर से, तो ये हम मान लेते हैं आपको सी। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के औसत कितना होगा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत, तो 10 को सम प्राकृतिक संख्या लिखिए आप। 10 तक बोलता तो प्रथम और अंतिम कर देते, लेकिन सम संख्या 2 से शुरू होती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रथम 10 सम संख्या लिख दिए और बोला इसका बताइए औसत कितना होगा। तो हम लोग के तो फॉर्मूला पता है सम विषम प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के लिए कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। पहली संख्या है 2 और अंतिम संख्या है 20, अब बटा में 2 कीजिए। पहली संख्या जो है बाबू वो कितना है, 2 है। पहली संख्या जो है से 2 है और अंतिम संख्या कितना है, 20 है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 और बटा 2 काटेंगे तो अंतर 11 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। कुछ नहीं कीजिए, प्रथम और अंतिम के जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो 20 और 2 22 और दिए तो कितना सेकेंड लगेगा, हार्डली 2 सेकेंड लगेगा। लिखने में जितना टाइम लग जाए आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 100 से कम सभी जितना सारे प्राकृतिक संख्या है, तो सब प्राकृतिक संख्या सम कहां शुरू होती है, 2 से, 2 4 और कहां तक 100 से कम लिखना है। 100 से कितना लिखना है, कम लिखना है। तो 100 से कम लिखेंगे तो कहां तक के लिखाएगा से बोलिए। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, 100 से कम तो 100 तक ले लिए। 100 से कम हो जाएगा कितना, 98। 100 से कम 98 और 98 2 के जोड़ देंगे, 98 प्लस 2 बटा 2, 98 2 100 और बटा हो गया 2, भागा देंगे तो आ जाएगा 50। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 के। क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पे काम करना है बाबू। कर 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत, तो आप कुछ नहीं कीजिए, पहले लिख दीजिए 2-4 गो, उसके बाद आप बना लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 8वां है, कहता है 50 तक सभी सम संख्या प्राकृतिक, तो 50 तक की, तो 2 से लीजिए, कहां तक लिखना है, 50 तक की। हम लोग के वाला औसत कितना होगा, तो हम लोग के तो पता है कि भाई सम संख्या में डिफरेंट समान होता है, सम संख्या के जो अंतर होता है वो समान होता है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 प्लस 50 कीजिए, अब बटा में 2, 2 और 50 हो जाएगा 52, अब बटा में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, सी सही हो गया। तो जितने सारे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बात याद रहेगी, जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं, जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक नामुमकिन लगता है। जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। तो आपको काम सोचना नहीं है, करना है। अब देखिए 9 में कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों, तो 3 6 9 12 इस प्रकार से कहां तक, 15 तक लिखना है। सभी के पूछा औसत, तो इसमें तो डिफरेंट समान है क्योंकि गुणज है, गुणज में डिफरेंट क्या होती है, सामान्य होती है। तो प्रथम प्लस अंतिम 3 प्लस 15 बटा 2, 15 और 3 18 बटा में 2 काटेंगे तो 9 आंसर हो गया। कितना हो गया, 9 आंसर हो गया औसत। आपको अगर डिफरेंट सामान्य हो, अगर डिफरेंट आपको सामान्य दिया हुआ है तो पहला संख्या और अंतिम संख्या के जोड़ करके दूसरे का कीजिए, भागा दीजिए, आपका आंसर एकदम आंख मूंद के आ जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। लगातार 5 संख्याओं के औसत 20 है। लगातार 5 संख्याओं के औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। लगातार 5 संख्या, तो संख्या तो हमें पता नहीं, तो पहली संख्या मान लेते हैं x, फिर x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4।
5 गो लगातार प्राकृतिक संख्या मान लिए। आप बोला इनका औसत क्या होगा, तो हम बोले कि डिफरेंट समान होगा तो प्रथम और अंतिम के जोड़ के दूसरे भागा दीजिए। तो प्रथम हो गया x और अंतिम हो गया x + 4 अब बटा में 2। और इनका औसत कितना दिया है 20, तो डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे 20। x जोड़िएगा तो 2x + 4 अब बटा में 2 बराबर 20। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x + 4 बराबर 20 दूनी 40। अगर उधर लेके चल जाएंगे तो 2x बराबर 40 और -4 तो 2x बराबर हो जाएगा 36। यहाँ आ जाएगा 18 कटेगा तो x का मान कितना हो गया 18। हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में x रहता है 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन में हमको हिसाब से नहीं मिल रहा होगा क्योंकि 18 आ गया और 18 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 ऑप्शन में है नहीं क्योंकि यहाँ 12 दे दिए, 22 बना देना हो। तो चलिए आज का 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना है कि किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिल जाएंगे, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल जाएंगे। मंजिल तो खुद मेहनत से मिलती है, मंजिल किसी की सलाह से नहीं मिलती है। मंजिल के लिए आपको खुद एक रास्ता चुनना होगा, खुद मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। जितना आप संघर्ष करेंगे, आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपको हर प्रकार के आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के जितने सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जितने आपको वीवीआई प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को हम लोग लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण जितने सारे प्रश्न आपको पूछे गए हों, जिस पूछने के लायक होंगे, वो सभी प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। और 60 दिन का लगातार क्लास है और आपको बता दें 3 से 4 दिन औसत में रहेंगे। हर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आर्मी जीडी तैयारी करने वाला सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक और नई उमंग के साथ। जय हिंद।